हेलो एक्वेरियस, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपने इस वीडियो का थंबनेल और टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा, ये वीडियो कम्प्लीटली बेस्ड रहने वाली है आपके 2025 की प्रेडिक्शंस पे, जिसमें हम आपकी मंथ वाइज डिटेल्ड एनर्जी चेक करेंगे, आपके लिए गाइडेंस चेक करेंगे एंड क्या ऐसे मेजर इवेंट्स हैं जिन पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। हम वो सारे डिटेल्स आज यहाँ पे चेक करने वाले हैं। एक तो सबसे पहले माफ़ी लेना चाहूँगी आप सभी से, क्योंकि ये रीडिंग मैं चाहती थी कि दिसंबर के अंदर अंदर ही आप सभी को पहुंचा दूं, बट कुछ बिज़ी रहने की वजह से, तबीयत थोड़ी ख़राब होने की वजह से मैं ये वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो ये जनवरी का अभी मिड चल रहा है, आज जनवरी 17 है जिस दिन मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। एंड कोशिश यही रहेगी आप सभी को इस रीडिंग से बहुत सारे मैसेज मिले, इंसाइट मिले। जस्ट छोटा सा एक टिप, अगर आप इस वीडियो को देखने बैठ ही रहे हैं तो एक डायरी और एक पेन लेके बैठे, ताकि जो कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे कि नोट डाउन करना है, जो ज़रूरी है, आप वो नोट डाउन कर सके। और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी रहने वाली है, तो आप चाय कॉफ़ी या खाने के लिए कुछ लेके बैठे, ताकि आपका ध्यान ना भटके और फोकस पूरा वीडियो पे रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग से, जो कि है जनवरी मंथ से हम स्टार्ट करेंगे। जनवरी मंथ की एनर्जीज फॉर एक्वेरियस। टेम्परेंस का कार्ड हमें बताता है कि आपको काफ़ी पेशेंस रखने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप अपना ध्यान नहीं रखते हैं एंड बहुत जल्दी एक्शंस लेने की कोशिश करते हैं, तो आप उन चीज़ों पे थोड़ा फोकस कर सकते हैं कि जल्दबाजी ना करें एंड अपने काम पे संयम से डिसीजन लें। ठीक है, ये है आपके जनवरी मंथ की एनर्जी। आपके लिए गाइडेंस है कि एनर्जी वर्क कीजिए एंड सिंगिंग कीजिए। एनर्जी वर्क आपके लिए इसलिए कहा गया है यहाँ पर ताकि जो आपका ऑरा है उसको थोड़ा आप एनहेंस कर सकें एंड जो आपके थॉट्स की अलाइनमेंट है वो हो सके। कई बार आपका दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो, फिर सही क्या होता है वो आपको चुनने में मुश्किल होती है। तो वो समस्या ना हो, इसीलिए एनर्जी वर्क करना बहुत ज़रूरी है। सिंगिंग से भी एनर्जी वर्क हो सकता है। यदि आप जो क्लासिकल टिपिकल हमारा म्यूज़िक होता है, अगर आप उन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं तो वो भी आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। चलिए आपके लिए देख लेते हैं कि जनवरी 2025 जो करंटली मंथ चल रहा है, इसमें आपके लिए क्या मेजर इवेंट्स है फॉर एक्वेरियस। लेट्स सी। आई होप सभी कार्ड्स की क्लैरिटी आपको नज़र आ रही हो। मेरे पास यहाँ पे थोड़ी सी लाइट की समस्या है, इसीलिए पूछ रही हूँ। 4 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड अगेन 5 ऑफ वॉन्ड्स। आप इन कार्ड्स को अगर देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा आपका जो थॉट प्रोसेस है वो स्ट्रगल कर रहा है। आप एक पॉइंट पे एक चीज़ सोचते हो, फिर दूसरे पॉइंट पे दूसरा थॉट ले आते हो, तो उसके बीच में ना काफ़ी क्वारल हो जाता है, काचा पीछा जाता है आपके दिमाग में, कन्फ्यूजन क्रिएट होती है एंड आपके ऊपर बहुत सारा बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिख रही हैं। एट द सेम टाइम यू आर फाइनेंशियली स्टेबल एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स की आप पोजीशन में हो। किंग ऑफ वॉन्ड इज़ अ पोजीशन वेयर जो आप एक सर्टन लाइफ में अचीव करना चाहते थे, कहीं ना कहीं आपने उस लेवल तक अचीव कर लिया है एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड कि अब इसके आगे क्या। बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर, जिसकी वजह से आप काफ़ी बर्डन फील कर रहे हो, आपको बहुत सारे काम करने हैं एंड बट माइंड की क्लैरिटी ना होने की वजह से आप शायद फ़ैसले नहीं ले पा रहे हैं। इसीलिए आपकी एनर्जी भी टेम्परेंस की आई है। आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है एंड हर पहलू को एनालाइज करके ही कोई डिसीजन बनाने की ज़रूरत है। जनवरी के मंथ में काफ़ी कन्फ्यूजन्स है, आपका माइंड क्लियर नहीं हो रहा है, आपको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ रही है। ऑल्दो फाइनेंशियली यू आर लुकिंग स्टेबल है। इमोशंस की ऐसा कोई बात नहीं हुई है, बट लेट्स चेक अनदर मंथ। अगले मंथ की बारी है जो कि है फरवरी में आया है आपके लिए जजमेंट। ओके पर कहीं तो आप स्टक थे, जिसकी वजह से ये जजमेंट की एनर्जी आई है और आपके लिए क्लैरिटी मिलेगी फेब के मंथ में। आपके लिए गाइडेंस है कि आप ड्रीम जर्नल कर सकते हैं एंड अपने लिए स्वीट ट्रीट ले सकते हैं। कुछ मीठा खाइए, खुद को रिलैक्स कीजिए, ज़्यादा ही ओवरबर्डनड आपने कहीं ना कहीं खुद को कर लिया है। एंड ड्रीम जर्नल आप कर सकते हो कि जो आपके सपने हैं, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ना इंट्यूशन पावर भी स्ट्रॉन्ग है, बट आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों को कंफ्यूज कर देते हो थॉट्स की वजह से। आपका माइंड आपको भटका देता है, जबकि आप कोशिश करते हो कि अपनी इंट्यूशन की सुनो, बट आप नहीं सुन पाते हो।
एंड मुझे ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, कहीं ना कहीं आपके सपने आपको आने वाले कल के बारे में बताते होंगे। इसलिए यहाँ पे गाइडेंस है कि राइट डाउन योर ड्रीम्स, ड्रीम जर्नल करो, ठीक है। ये आप कर सकते हैं फेब के मंथ में। लेट्स सी आपके लिए फेब के मंथ में क्या है। हाई प्रीस्टेस, द हैंडमैन, देखा मैंने अभी बोला ही था आपको, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड लास्ट इज़ फोर ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो ये क्या फ़ैसला आपकी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर आप कंफ्यूज हो रहे हो यहाँ पे जैन के महीने में? क्योंकि फेब के महीने में ऐसी कि आप किसी पार्टनर के साथ हैं एंड अपनी शायद मैरिज या फिर रीयूनियन की प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे लग रहा है कि आपका कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या आपका पार्टनर आपसे दूर रहता है, तो आप अपनी लाइफ में एक स्टेप अप जाने की कोशिश कर रहे हो। सी हाई प्रीस्टेस से इट्स लाइक कि आप डिवाइनली गाइडेड हैं ऑलरेडी। अगर आपको कई बार प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं से आपके पास हेल्प आ जाती है, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है। बट एट द सेम टाइम आपके माइंड और हार्ट में इतना क्योस हो चुका है कि क्या करना चाहिए। आप हैंग्ड मैन के सिचुएशन में जा चुके हो, एनालाइज कर रहे हो हर उस सिचुएशन को कि कैसे चीज़ों को बेहतर बनाया जा सके, अच्छा बनाया जा सके, विच इज़ अगेन गुड। आप एक पॉज ले रहे हो लाइफ में एंड ये पॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी एक बड़े डिसीजन के लिए ले रहे हो, अगेन गुड। आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की पोजीशन में हो जिसमें आपने अपने इमोशंस को सारा कंट्रोल करके यू आर रेडी टू फाइट, यू आर रेडी टू फाइट टू द सोसाइटी एंड मेक अ डिसीजन। और ये मैरिज से रिलेटेड मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मुझे भी बताइएगा कि क्या ये ऐसी सच्ची बात है। एक्वेरियस मैक्सिमम लोग शादी का सोच रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। मुझे भी कार्ड भेजना, मैं भी आ जाऊंगी। चलिए नेक्स्ट मंथ देखते हैं आपके लिए क्या लेकर आता है। मार्च के महीने में स्ट्रेंथ का कार्ड है। यस, आपको अगर लाइफ का बड़ा डिसीजन लेना है, यू नीड स्ट्रेंथ, जजमेंट के बाद स्ट्रेंथ। एक्वेरियस, यू आर गोइंग गुड फॉर नाउ। आपके लिए गाइडेंस है कि आप फैमिली से कनेक्ट कीजिए एंड कनेक्ट विद द फायर। ये काफ़ी लोगों के लिए आया है कि अपनी फैमिली से कनेक्ट कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि आज की सोसाइटी, आज की जनरेशन जो है वो कहीं ना फैमिली से दूर होती जा रही है क्योंकि हमारे थॉट प्रोसेस मैच नहीं करते। ठीक, कोई बात नहीं, थॉट प्रोसेस अगर मैच नहीं भी करते, जस्ट ट्राई टू स्पेंड सम टाइम। एट द एंड दे आर योर फैमिली, दे आर योर पेरेंट्स, राइट। तो उनके साथ तो टाइम स्पेंड करना बनता ही है क्योंकि उन्होंने ही आपको पाल पोस के बड़ा किया है, ठीक है। कुछ आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ट्राई टू कनेक्ट विद द फैमिली, स्पेंड सम गुड टाइम। ओके, आपके मेजर इवेंट्स मार्च के महीने में दिख रहे हैं कि आप फाइनेंशियली ऑलरेडी स्टेबल हैं, बट ऐसा लग रहा है कि आपका जो इमोशनल रश है ना, या फिर और अचीव करने की जो इच्छा है, वो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांगली मुझे दिख रही है। मे बी ये एक तरह से कुछ डिमांड यहाँ पे रखी गई है जिसको आपको फुलफ़िल करना है कि अगर ये डिमांड फुलफ़िल होगी तो ही ये रिश्ता होगा। अब मुझे इंटरकास्ट मैरिज वाली फीलिंग आ रही है। हो सकता है या आपके फैमिली इतना सपोर्टिव नहीं हो या फिर जो कुछ भी आपका, जो कोई भी आपका पार्टनर है वो एक सिक्योरिटी के रूप में आपसे चाह रहा होगे कुछ, तो हमें बताइए कि आवर लाइफ विल बी सिक्योर विद यू। तो वो फैमिली की मांग लग रही है, आपके पार्टनर की फैमिली की, जहाँ पे आपने इतना कुछ अचीव किया है एंड आपको लग रहा है कि मैंने इतना अचीव करके भी कुछ भी अचीव नहीं किया, एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर कि आप और कैसे कर सकते हो। एंड इस मोमेंट में, इस मंथ में हो सकता है कि आप कोई एक रैश डिसीजन बनाएं अपने करियर को लेके, जॉब को लेके, या अपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट को लेके, जो कि मुझे दिख रहा है आप इन्वेस्टमेंट करेंगे मार्च के महीने में, बट वो काफ़ी रैश डिसीजन होगा और चांसेस है कि इस रैश डिसीजन का नतीजा अच्छा ना आए। तो प्लीज़ 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 एक्वेरियस, थोड़ा ध्यान से फैसला लीजिएगा। जो आपने इतना जमा पूंजी इकट्ठी करी है तो उसको ऐसे ही रैशनल मतलब फालतू में ही, मतलब इमीडिएटली कोई एक्शन मत लीजिए, सोचिए समझिए एंड देन, ठीक है। आप अपनी लाइफ को, सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, बट आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं मिल रही है, मुझे ऐसा लगता है मार्च के मंथ। चलिए नेक्स्ट मंथ देखते हैं आपके लिए, जो कि है अप्रैल।
अप्रैल का मंथ है टावर। देखा मैंने आपको बोला ही, इफ़ यू आर टेकिंग एनी रैश डिसीजन तो ये मोमेंट तो आएगा। टावर मोमेंट और हमारी लाइफ में तब आता है जब हमने किसी सच्चाई को देख के अनदेखा कर दिया, या फिर कोई हमारे को एक रियलिटी चेक हमें मिले उस समय में। ये वैसी वाली एनर्जी है आपके लिए गाइडेंस है। आपको चैंटिंग करनी चाहिए एंड मेडिटेट। थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, चैंटिंग कीजिए, अपने आप को अलाइन कीजिए एंड देन कोई फ़ैसला लीजिए। ठीक है, ये वो वाली एनर्जी है। देख लेते हैं आपके लिए क्या मेजर इवेंट्स आ रहे हैं। एक्वेरियस, 3 of Cups, 9 of Wands, 7 of Wands, okay, and 9 of Pentacles. Celebrations, achievements, struggle, and money. टावर मूवमेंट, इसके लिए एक और कार्ड निकाल लेते हैं। ये तो काफ़ी कंफ्यूजिंग एनर्जी में है। ऐसा लग रहा है कि आप अंदर से टूटे हुए, बिखरे हुए हैं, बट ऊपर से आप दिखा रहे हैं कि अरे मेरी ज़िंदगी तो एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है। ये वैसी एनर्जी है जबकि आपको कहा जा रहा है कि ओके आप ऐसा कर रहे हैं, बट आप अपने आप को अलाइन रखिए। देखा, मैं अभी बोल ही रही थी कि आपने कुछ तो रैश डिसीजन लिया है एंड उस रैश डिसीजन के चक्कर में आपको ना काफ़ी डबल मेहनत करनी पड़ रही है। एक्स्ट्रा एफर्ट, बियॉन्ड एफर्ट्स आपको डालने पड़ रहे हैं कि वो काम हो जाए, बन जाए। स्ट्रगल है काफ़ी सारी। खैर, यू विल अचीव, यू विल डू सेलिब्रेशन, पैसा भी आएगा, सक्सेसफुल रहेगा, बट दिस विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ टेंशन एंड प्रेशर। एंड वो फेकिज़म मुझे यहाँ पे दिख रही है कि अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और वाली फीलिंग। दुखी लग रहे हैं, परेशान लग रहे हैं, पर बाहर सोसाइटी को या दुनिया को ये बता रहे हैं कि सारा काम स्मूथ चल रहा है, मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ, मेरी लाइफ कितनी हैपनिंग चल रही है। ये वैसी वाली एनर्जी है एक्वेरियस। अप्रैल के मंथ में टेंशन दिख रहा है काफ़ी सारा आपके लिए, तो थोड़ा सा अपने रैश डिसीजन का थोड़ा ध्यान रखिए। ऐसा मत कीजिए जहाँ पे आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़े एंड आपको फंसा हुआ फील हो। अभी आप वैसे सिचुएशन में जा रहे हो सकता है कि वो जो भी आपने रैश डिसीजन लिया वो आपका लॉस में चला गया, बट स्टिल यू आर ट्राइंग टू मेंटेन अ बैलेंस कि किसी को कुछ पता ना चले और कुछ भी गलत ना हो। तो वो कहीं आपको सिचुएशन को ना थोड़ा हैंडल करना पड़ेगा, आप उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैं एक बार ये लाइटिंग्स का चेक कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइटिंग बहुत ही कम है यहाँ पे। एक सेकेंड गाइस, मैंने थोड़ा सा तो सेटिंग करा है, आई होप थोड़ा क्लैरिटी होगा, बाकी एडिट में देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट मंथ पे जाते हैं एक्वेरियस आपके लिए, जो कि है जैन, फेब, मार्च, अप्रैल एंड मई के मंथ में है डेथ की एनर्जी। ओके, रियलिटी चेक एंड अगेन डेथ का कार्ड। ही कुछ तो यहाँ पे आपने टॉक्सिक क्रिएट किया जो एंड हो रहा है। आपके लिए गाइडेंस है कि मेक एन अल्टर एंड स्टे हाइड्रेटेड, पानी पीते रहें। एंड इस कार्ड का आपके लिए ये मतलब हो सकता है कि आप अपना टेबल अरेंज कीजिए, जिस आइडल को आप मानते हैं, वर्शिप करते हैं, वो वहाँ पे स्थापित कीजिए। थोड़ा आसपास में वहाँ पे ऐसी चीज़ें चिपकाएं जो आपको मोटिवेट करती हैं, आपको पॉजिटिव रखती हैं। तो आप ये कर सकते हैं ताकि आपका माइंड हमेशा पॉजिटिव रहे एंड आप ना थोड़ा अलाइनमेंट में आए। आप अलाइन नहीं हैं, आपका दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है एंड आप करते कुछ और हो, वैसे आप चल रहे हो। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है आपकी राहु की दशा चली हुई है, राहु या केतु की, जो आपको इतना भटका रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, द फूल, 4 ऑफ स्वॉर्ड एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। सी फाइनेंशियली यू आर जगलिंग, आप संभालने की कोशिश कर रहे हो बट शायद कहीं ना कहीं संभाल नहीं पा रहे हो। फैमिली की चिंता आपको ज़्यादा है। हो सकता है कि आप ओनली किड हो अपनी फैमिली के, कि सिंगल चाइल्ड हो आप अपने फैमिली के लिए, जो आपको ही सपोर्ट करना है, आपको ही सब कुछ देखना है। एंड हो सकता है आप करियर शिफ्ट का सोच रहे हैं। इज़ इट? हमें यहाँ फेब के मंथ में आपके लिए मैरिज की एनर्जी दिखी, मैरिज,
सेलिब्रेशन या कोई फंक्शन इवेंट, ये एंगेजमेंट भी हो सकती है। ये चांसेस है कि एंगेजमेंट टूट जाए अगर किसी के साथ एंगेजमेंट है आपकी। काफ़ी कंफ्यूजिंग एनर्जी है आपकी एक्वेरियस, फाइनेंशियली जगलिंग करते हुए दिख रहे हैं। देखा, मैंने कहा ही ये कुछ तो, या तो एंगेजमेंट आपकी ब्रेक डाउन हुई है या फिर अगर आप रिलेशनशिप में है तो यहाँ पे थोड़ा ब्रेकअप की एनर्जी है। ऑल्दो दिस इज़ योर सोल मेट ट्रू लव, जो कोई भी आपका पार्टनर है ये ट्रू लव है, इसकी वजह से ही आप इतनी चिंताओं में हो। इस पार्टनर के लिए ही आप कहीं ना कहीं इतनी डबल मेहनत कर रहे हो। या फिर एक सिनेरियो ये हो सकता है कि जिसके साथ आपकी एंगेजमेंट हुई वो एंगेजमेंट टूट गई, कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हुआ उस चीज़ का, एंड आपकी लाइफ में एक नया पार्टनर आया, नया लवर आया, जिसके साथ आपने एक न्यू बिगिनिंग करने की सोची। एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने जा रही है मई के महीने में। एंड जो कोई भी आपका ये पार्टनर है फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल है, एक पावरफुल पर्सनालिटी है। हो सकता है कि ऐसी पोजीशन में है जहाँ पे वो एक टीम को हैंडल करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स। आपका जो कोई भी अपकमिंग पार्टनर है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, आपके लिए बेहतर होगा। सी द लवर्स विच इज़ अगेन रियली गुड एनर्जी। आपकी न्यू बिगिनिंग है मई के महीने में, तो मई के महीने को थोड़ा एक सेपरेटली मार्क करके रखिएगा कि ऐसा कुछ होता है कि आपकी लाइफ में मई 2025 में। अब चलिए नेक्स्ट मंथ देख लेते हैं जो कि है जून। हेरोफेंट की एनर्जी आई है आपके लिए। हेरोफेंट की एनर्जी हमें बताती है कि फाइनली यू आर गेटिंग अलाइंड। आपके थॉट प्रोसेस जो है वो अब अलाइनमेंट में आ रहे हैं, चीज़ें आपको समझ आ रही है, आप बैलेंस में आते हुए दिखाई दे रहे हो। गाइडेंस, राइट अ ग्रैटिट्यूड जर्नल एंड बर्निंग बाउल रिचुअल। अब ये लेटिंग गो की एनर्जी है। कुछ तो आपका ये पास्ट का जो मैंने अभी बताया कि एंगेजमेंट हो गई थी या आपका कोई ऑलरेडी लवर था, ये डाइवोर्स के साइन भी मुझे नज़र आ रहे हैं। मे बी यू आर मैरिड, तो लेटिंग गो के लिए आपको बोला जा रहा है। तो जो कुछ भी आपका ट्रॉमा है या जो कुछ भी आपको पसंद नहीं आया अपने लाइफ में कि मेरी लाइफ में ये इंसान था, मेरी अच्छी नहीं बनी इसके साथ, नाउ आई वांट टू लेट गो, मैं मूव ऑन होना चाहता हूँ, तो उस चीज़ को आप पेपर पे लिख के एक छोटी सी प्रेयर बोल के कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, जो कुछ भी मेरा कर्म था इस इंसान के साथ अब वो पूरा हो चुका है और मैं इसको अपनी लाइफ से लेट गो करता हूँ, जाने की इजाज़त देता हूँ। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे ना, उस पर्सन के थॉट आपको बार बार परेशान करेंगे। तो आप ये रिचुअल कर सकते हैं एंड ग्रैटिट्यूड लिस्ट बना सकते हैं कि आप किन किन चीज़ों के लिए थैंकफुल हैं, कर सकते हैं। अलाइनमेंट में आते हुए दिख रहे हैं। Strength, 3 of Pentacles, Judgment, one last, 7 of Cups। ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के आने के बाद ना आपकी लाइफ की जैसे चांदी ही चांदी हो गई है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रही हैं, आपके माइंड की क्लैरिटी हो रही है, वो कहीं ना कहीं पर्सन आपका बैकबोन स्ट्रेंथ बनती जा रही है। एंड ऐसा लग रहा है कि उस पर्सन के आने के बाद ना चीज़ें काफ़ी स्टेबल हो गई हैं एंड यू आर वर्किंग हार्ड। एंड आपके दोस्त या आपके रिलेटिव्स, आपके फैमिली वाले आपसे पूछ रहे होंगे कि भाई ऐसा क्या हुआ, अब तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो, ये कर रहे हो, मतलब आपकी तारीफ़ें हो रही हैं, बट आपसे पूछा भी जा रहा है कि इन सब चीज़ों का क्या कारण है, क्या रीज़न है, हमें भी बताइए। वो बात हो रही है। अगेन हमारे पास यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। जहाँ तक मुझे ये जजमेंट वाली फीलिंग आ रही है, ये हो सकता है आपके लिए फाइनेंशियली। लेट्स सी। ओके, मैं एक और कार्ड निकाल लेती हूँ आपके लिए कि ये क्या जजमेंट है, किसके रिगार्डिंग है। वन कार्ड फॉर दिस। शिव शंभू। मैं बोल ही रही थी, आप कहीं ना कहीं अपने ना फाइनेंसेस को लेके अब कुछ ज़्यादा फोकस हो रहे हो। मे बी आपको क्लैरिटी मिल रही है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी है, कन्फ्यूजन क्रिएट करने की आपके सामने पूरी कोशिश की जा रही है, बट यू हैव दैट पर्सन हु इज़ गाइडिंग यू थ्रू ऑल दिस थिंग्स। मे बी वो
उन चीज़ों से गुजर चुका है या गुजर चुकी है, जो कोई भी आपका पार्टनर है, तो वो कहीं ना कहीं आपको गाइड करेगा, हेल्प करेगा इन चीज़ों में से सही चूज़ करने में। ठीक है, अगेन जजमेंट है हमारे पास, उसको अंडरस्टैंड करेंगे और डीपली नेक्स्ट मंथ की एनर्जीज़ में। तो जुलाई में आपके पास काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है ये जो कोई भी आपकी लाइफ में नया पार्टनर आया है ना, इसकी वजह से आपकी लाइफ थोड़ी एनहांस हो गई है, बेटर हो गई है। चलिए नेक्स्ट मंथ देख लेते हैं, जून एंड जुलाई। जस्टिस, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक्वेरियस ये साल आपके लिए ना काफ़ी कार्मिक डेप्थ जो होते हैं उनकी क्लियरेंस के लिए निक जाने वाला है। जिसका भी कर्मा पेंडिंग है किसी भी इंसान के साथ, वो इस साल ख़त्म होगा। गाइडेंस, यूज़ योर हैंड एंड अरोमा थेरेपी। अच्छी खुशबुएं आप लगा सकते हैं, परफ्यूम लगा सकते हैं या सेंटेड कैंडल जला सकते हैं ड्यूरिंग योर मेडिटेशन, या आप जब भी जॉब पे काम करते हैं तब कर सकते हैं। अपने हाथों का इस्तेमाल कीजिए, पेंटिंग कर सकते हैं, पोट्री कर सकते हैं, खाना पका सकते हैं, मतलब कुछ भी अपने हाथ से कर्मठ बनना। वर्कआउट कर सकते हैं, जिम कर सकते हैं, तो वो सब ट्राई कीजिए जुलाई के महीने में। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, वन लास्ट, 4 ऑफ कप्स। अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके किसी फ्रेंड ने ही आपको धोखा दिया। ये फ्रेंड हो सकता है या आपका रिलेटिव हो सकता है, किसी ने तो आपको धोखा दिया। कुछ चीज़ें आपसे छुपाई गई, आपको पर्दे में रखा गया, आपको नहीं बताया गया। एंड जो कोई भी ये पर्सन है, ये फीमेल एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की वो एनर्जी में है। ओके, ये आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकता है। आई थिंक कि आपको यहाँ पे कुछ प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन थी कि या इंक्रीमेंट मिलेगा, आपको कुछ होगा। बट जो कोई भी आपकी जो बॉस है या फिर जो कोई भी आपका हेड है जिसने आपको प्रॉमिस किया है इन सब चीज़ों के लिए, अब वो मना कर रही है, कहीं ना कहीं धोखा मिला आपको। प्रमोशन होने के चांसेस थे, आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, बट नहीं हुआ। एस ऑफ स्वॉर्ड, यूनिवर्स इज सेइंग कि आपको अपनी होप को लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स आपके साथ है, वो फाइट करने में आपको हेल्प करेंगे। तो निराश मत होइए, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत सारी आ रही हैं, कोई और अपॉर्चुनिटी की तरफ अपना ध्यान लेकर जाएं। अगर ये वर्किंग प्लेस आपके लिए अच्छा नहीं है, लुक फॉरवर्ड, कोई और अपॉर्चुनिटी देखिए। आपके पास तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ भी रही हैं एंड आपको गाइडेंस भी मिल रहा है, तो उस गाइडेंस को फॉलो करके आगे बढ़िए, लाइफ को थोड़ा बेटर कीजिए। आपके लिए नेक्स्ट मंथ देख लेते हैं, जून, जुलाई एंड अगस्त। अगस्त में आपके लिए आई है द एम्परर की एनर्जी। एम्परर की एनर्जी इज़ अ वेरी गुड एनर्जी, जहाँ पे हमें ये मैसेज मिलता है कि आप अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हो, आप चीज़ों को हैंडल कर पा रहे हो, सिचुएशन आपके कंट्रोल में है कहीं ना कहीं। आपके लिए गाइडेंस है कि डीप ब्रीथ कीजिए, कनेक्ट विद योर वूम। अब ये मैसेज जब आता है कनेक्ट विद योर वूम, ये हो सकता है कि आप अपनी मदर से कनेक्ट कर सकते हैं एंड डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं। मे बी आपकी मदर कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी इन प्रॉब्लम्स में से बाहर निकलने के लिए। एंड अपनी सांसों पे ध्यान रखें, गहरी सांसें लें एंड सी कैसे वो आपको हेल्प करता है या रिलैक्स करता है। 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वन लास्ट, 6 ऑफ स्वॉर्ड। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि इस साल में ना आप में बहुत सारे इमोशन पाइल अप हो रहे हैं जो आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो या इनको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। मे बी आपकी पोजीशन ऐसी है या आपकी एज ऐसी, आप सोच रहे हो कि हो गई है जहाँ पे आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे अपने इमोशंस को। तो आप अपने इमोशंस ना सारे पाइल अप करते जा रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। सी एंड अब गिविंग एनर्जी में बहुत ज़्यादा हो इस साल, कि किसी की भी हेल्प कर दी, आपकी किसी ने फैमिली रिलेटिव ने आपसे पैसे मांगे या दोस्तों ने मांगे या कुछ किसी ने मांगा आपसे, आपने चुपचाप दे दिया बिना क्वेश्चन किए। आप किंग ऑफ पेंटिकल की पोजीशन में हैं कि ओके मैं इतना स्टेबल तो हूँ कि मैं औरों की हेल्प कर सकता हूँ, बट एट द सेम टाइम आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप वो नहीं समझ पा रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं ना बोलना नहीं आ रहा है, NO, नो नो बोलना आपको सीखना पड़ेगा इस साल में। ये ऐसा लग रहा है कि आप फंस चुके हो, मतलब
फंस चुके हो इन द सेंस कि आप अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को भी ना नहीं बोल पाते, एंड एट द सेम टाइम आपके ऊपर घर की भी जिम्मेवारियां हैं, तो आपने पैसा तो उधर दे दिया, अब घर में कैसे आप किसी को हेल्प कर पाओगे या घर का खर्चा पानी कैसे चला पाओगे। ये वैसी एनर्जी है अगस्त के महीने में। तो अपनी चीज़ों का या अपने एक्सपेंसेस का थोड़ा ध्यान रखिए। काफ़ी डगमगाता हुआ दिख रहा है मुझे। चलिए आपके लिए नेक्स्ट मंथ देख लेते हैं, जो कि है सितंबर। सितंबर के महीने में अगेन हमारे पास फुल की एनर्जी है। न्यू बिगिनिंग्स यहाँ से होती हुई दिख रही हैं। प्लेजर एंड म्यूज़िक आपके लिए गाइडेंस। अभी प्लेजर आपकी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के अलावा और भी बहुत कुछ हमें बताता है। अगर आपको स्विमिंग पसंद है, डांसिंग पसंद है, तो आप वो सब चीज़ें इंजॉय कर सकते हैं जहाँ पे आपकी बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, तो बॉडी को मूव करना है, ये हमारा गोल है, जिससे हमारी जितनी भी टॉक्सिसिटी या नेगेटिविटी है बॉडी की, वो सब बाहर निकल जाए, चली जाए। म्यूज़िक, ट्राई टू लिसन टू सम गुड म्यूज़िक। या आप अच्छा गाना गाते हैं तो गाना गाने की कोशिश कीजिए, उस क्वालिटी को थोड़ा एनहांस कीजिए। लेट्स सी एक्वेरियस क्या है आपके लिए सितंबर के महीने में। द डेविल, जस्टिस, टेम्परेंस एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड। ओके, तो यहाँ पे भी कुछ अगेन टॉक्सिक सिचुएशन आपके लिए क्रिएट हो गई है। आपने किसी अपने दोस्त को या किसी रिलेटिव को आपने ना ओवर दे दिया है। आई एम रियली सॉरी। आपने अपनी जो एक्चुअल पोटेंशियल था कहीं ना कहीं उस पोटेंशियल से ज़्यादा किसी की हेल्प कर दी है या उसको दे दिया है, जिसकी वजह से वो टॉक्सिक इन्वायरमेंट आपके आसपास क्रिएट हो चुका है। आपने क्या, आपने जो आपका रिलेशनशिप वाला जो पार्टनर है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, क्या उन्होंने आपसे पैसे मांगे हैं यहाँ पे? आजकल वो स्कैम भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है कि लड़कियाँ पैसे मांग लेती हैं लड़के से और फिर एंगेजमेंट करके शादी नहीं करती हैं, बाद में केस लड़कों के ऊपर ही कर देती हैं कि इन्होंने हमसे डाउरी मांगी, ये किया, वो किया, जबकि लड़की ही पैसे लेके ऑलरेडी गई है, फिर वो केस लड़ने के बाद उसको फिर पैसा मिलेगा। तो वैसे ये एनर्जी पता नहीं क्यों आ रही है, तो मुझे डेंजरस एनर्जी लग रही है एक्वेरियस आप सभी के लिए। ये सितंबर के मंथ में अगेन डेविल है आपके लिए, दोबारा जस्टिस आया, आपको पेशेंस रखने के लिए बोला है, एंड अगेन आपको बोला जा रहा है कि आप स्ट्रांग रहिए, इमोशंस को कंट्रोल में रखिए, ज़्यादा ना भड़कने दीजिए, एंड स्टेबल रहिए, चीज़ें हैंडल की जाएंगी, आपको बस थोड़ा पेशेंस रख के चलना पड़ेगा। ये डेविल की एनर्जी आई है तो ये ख़त्म भी होगी। अगर आपकी लाइफ में नया पार्टनर आ रहा है ना मई के महीने में, तो ज़्यादा ही इतने उत्साह में मत आ जाइएगा कि अपनी सारी चीज़ें आप उसे देना शुरू कर दें। यू नेवर नो कि क्या हो जाए फ्यूचर में। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान से किस पे ट्रस्ट कर रहे हो, या कितना आपको कितना देना चाहिए, कब देना चाहिए, आपको सब चीज़ें एनालाइज करनी पड़ेंगी। कहीं ना कहीं आप उस चीज़ में वीक हो एक्वेरियस। चलिए नेक्स्ट मंथ देखते हैं, अक्टूबर का महीना। अक्टूबर के मंथ में डेविल। ओके, आपके लिए गाइडेंस है, क्लीन योर स्पेस, क्लीन योर एनर्जी फील्ड। करेक्ट, आपको उन लोगों को कट ऑफ कर देना चाहिए अपनी लाइफ से जो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाते हैं या आपकी किसी भी तरह से हेल्प नहीं करते हैं, आपका ऑरा वीक करते हैं। एंड अपने आसपास थोड़ा कचरा ना रखें तो बेहतर होगा, साफ़ सफाई रखें। डेविल की एनर्जी है आपके लिए। द हर्मिट, किंग, नाइट ऑफ कप्स, द एम्परर, वन लास्ट, एस ऑफ कप्स। द हर्मिट की एनर्जी आई है। अब आपके साथ कुछ तो यहाँ पे धोखा हुआ है अगेन। बहुत ही आपकी एनर्जी वीक हो गई है, जिसकी वजह से आप अगेन सेल्फ रियलाइजेशन की एनर्जी में टैप इन कर चुके हैं, जो कि है हर्मिट की एनर्जी। आप एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ आपने क्या गलत कर दिया या क्या मिस्टेक हुई आपसे, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, कुछ तो आपको नेगेटिव पता चला लास्ट मंथ में, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना
आप चीज़ों को एनालाइज कर कर भी वापस से अपना कप उस पर्सन को देने के लिए तैयार हो, बिकॉज आप सोच रहे हो कि आप एक एम्परर हो, आप स्टेबल हो, आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं चीज़ें हैंडल कर सकता हूँ, अगर कुछ गलत हो रहा है तो मैं उसे सही कर सकता हूँ, जो कि यूनिवर्स भी आपके सपोर्ट में है कि ठीक है हम आपकी हेल्प करेंगे इस चीज़ में जो भी आप सोच रहे हैं। बट आई एम सरप्राइज्ड एक्वेरियस कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब आपको कुछ गलत पता चला इस इंसान के बारे में, या आपको रियलिटी चेक मिला कि ये तो ऐसा है, आपने क्या सोचा और ये क्या निकला, ऐसी कोई जब बात हुई तो वापस से आप अपना कप वहीं पे क्यों ऑफ़र कर रहे हैं। ये ठीक है, लोग प्यार में अंधे होते हैं तो ये ऐसी गलतियां करते हैं, बट ऐसा लग रहा है कि अगेन अगर आपकी आपस में कोई अनबन यहाँ पे हुई है तो अगेन यू विल कम बैक टू अ रीयूनियन। हो सकता है कि आप प्रपोज़ करें उन्हें, या फिर वो आपको प्रपोज़ करें, प्रपोज़ल आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। बट अगेन एनर्जी देखिए कौन सी है, डेविल की एनर्जी। ये कहीं ना कहीं आपका जो कर्मा है वो यहाँ पे मुझे क्लियर होता हुआ दिख रहा है एक्वेरियस। आपके लिए देख लेते हैं नेक्स्ट मंथ, जो कि है नवंबर के मंथ में आपके लिए आया है द वर्ल्ड का कार्ड। जो कुछ आपके लिए है वो आपको मिलने वाला है, गाइडेंस है आपके लिए। वॉच अ मूवी एंड फ्लो लाइक अ वाटर, जो कि आप कर ही रहे हैं ऑलरेडी, विच इज़ गुड। बट कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग मत कीजिएगा एक्वेरियस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, तो उस शॉर्ट टेम्परनेस को साइड में रख के चीज़ों को एनालाइज करके ही फैसले लीजिएगा, ठीक है। रिलैक्स। सी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। चलो यहाँ पे कुछ एनर्जीज अच्छी आई हैं, बट कहीं ना कहीं आपका हार्ट ब्रेक भी साथ साथ हो रहा है, जो कि अच्छा नहीं है। यहाँ पे अगेन कोई सेलिब्रेशन, कोई एंगेजमेंट वाली एनर्जी है। एंड जैसे कि मैंने कहा कि इंटरकास्ट मैरिज का भी प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है। तो पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी के साथ आप उस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर हैं कि अगर मुझे लड़ना पड़ा तो मैं लड़ने के लिए भी तैयार हूँ, आई एम रेडी फॉर वट एवर इट टेक्स। बट एट द सेम टाइम आपका दिल भी दुख रहा है कि मुझे इन लोगों से लड़ना पड़ रहा है। हो सकता है ये आपके फैमिली मेम्बर्स ही हों जो आपको रोक रहे थे, स्टॉप कर रहे थे, बट आपने अपना डिसीजन बनाया है एंड यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है आगे जाने के लिए। एंड वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई है। नवंबर में पॉसिबल है कि आपको जो आप चाहते थे अपनी लाइफ से सेटिस्फैक्शन, या इस साल से सेटिस्फैक्शन आपको जो चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं मिल जाएगी। अचीवमेंट्स यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही हैं आपके लिए नवंबर मंथ में। तो आपके लिए मई का मंथ एंड नवंबर का मंथ काफ़ी स्पेशल रहने वाला है एक्वेरियस, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलो लास्ट मंथ देख लेते हैं आपके लिए, जो कि है दिसंबर का महीना। दिसंबर के मंथ में अगेन द हर्मिट की एनर्जी है। आप सिचुएशंस को एनालाइज कर रहे हैं, खुद को एनालाइज कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। आपके लिए गाइडेंस है, जर्नल लिखिए एंड साउंड हीलिंग कर सकते हैं अपने लिए। अच्छे गाने सुनिए आप, और मतलब जितना अच्छा थॉट आपके माइंड में आएगा, जितना अच्छा इनपुट आप अपने कानों को दोगे ना सॉन्ग्स के थ्रू, उतना ही आपका माइंड उन थॉट्स को कैच करके उस एनर्जी फ्रिक्वेंसी पे काम करना शुरू करेगा। तो ये उसके लिए है, प्लीज़ डू दैट। मेडिटेशन के लिए म्यूज़िक चला सकते हैं आप। द स्टार, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल एंड 1 लास्ट, 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे आपने कुछ तो लाइफ का बड़ा स्टेप लिया है नवंबर के मंथ में, जिसकी वजह से आप इस एनर्जी में आप आए हो, जो कि बहुत अच्छी है। बट दिस टाइम यू आर नॉट हाइपर, यू आर काम। आप स्टार की एनर्जी में हैं, वो तो आप शुरू से ही उसी एनर्जी में थे, बट यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि अब आपको चीज़ों का बेहतर ज्ञान हो चुका है, नॉलेज हो चुका है, एंड आप वो नॉलेज अब और उनके साथ भी शेयर कर रहे हैं। इस स्टेप के बाद अब आप एक ऐसी पोजीशन में हैं जहाँ पे आपके पास वेल्थ है, एक गुड पोजीशन है, चीज़ें काफ़ी स्टेबल एंड बैलेंस है। जस्ट आपके रिलेटिव्स या आपके आसपास के लोग आपसे नाखुश हो सकते हैं, आपकी पीठ पीछे बातें कर सकते हैं कि इस बच्चे ने हमारी बात नहीं सुनी, नहीं समझी। तो यहाँ पे वो दिख रहा है। एट द सेम टाइम आप दिसंबर के महीने में अपना कहीं ट्रैवल भी प्लान कर सकते हैं।
कुल मिला के आपका पूरे साल की एनर्जी इज़ वेरी कंफ्यूजिंग एक्वेरियस। आप बहुत ज़्यादा रैश डिसीजन मेकिंग में जा रहे हैं, बहुत सारा कन्फ्यूजन है आपकी लाइफ में। अगर आप कुछ करना भी चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपके फैमिली या रिलेटिव्स आपको रोक लेते हैं, बट यू टुक योर स्टैंड, आप अपने लिए लड़े हो, आप इस सिचुएशन को सब कुछ पार करके इस एनर्जी में आए हो कि आप एक स्टार हो। आप अपनी नॉलेज के बिहाफ पे औरों को भी गाइड कर सकते हो, आपके पास वेल्थ है, आप इमोशनली भी स्टेबल हैं, आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, यू आर बैलेंस एंड स्टेबल, एंड आपके पास एक अच्छा पार्टनर है, एंड आप ट्रैवल का भी प्लान कर रहे हैं दिसंबर में, तो और क्या चाहिए। पूरा साल चलो कंफ्यूजिंग निकला, बट एट द एंड ऑफ द ईयर व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ गुड। आपकी प्रोग्रेस अच्छी होती हुई दिख रही है, विच इज़ अगेन गुड। मैं लास्ट के बस 2 कार्ड निकालना चाहूँगी आपके लिए। हर हर महादेव, एक्वेरियस 2025, लास्ट 2 कार्ड्स। सी आपके लिए काफ़ी अच्छी ब्लेसिंग्स है एक्वेरियस 2025 में। हाँ, ये मुझे कार्मिक साइकिल्स जो आपके हैं वो कहीं ना कहीं कटना शुरू हो जाएंगे, ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। वंस दे आर एंडेड आपका गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है। बट आपका गोल्डन पीरियड शुरू होगा एंड ऑफ द ईयर, नवंबर मंथ से आप सोच सकते हो। शुरुआत आपकी मई से ही हो जाएगी। हाँ, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, बट इट विल बी ऑल गुड एंड बैलेंस। एम्प्रेस की एनर्जी है, द सन की एनर्जी है। एम्प्रेस इज़ लाइक जो करता धरता है, हेल्प करती है, घर को चलाती है, पैसा भी है, सब कुछ है। इट्स अ वेरी स्टेबल एनर्जी। एंड सन की एनर्जी से हमें पता चलता है कि आप कितना सक्सेसफुल होने वाले हैं इस पूरे साल में। तो एक्वेरियस, ये थी आपकी ओवरऑल 2025 की रीडिंग, जो हमने मंथली वाइज डिटेल में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी है। जस्ट आपके लिए एक छोटा सा मैसेज है कि कोई भी रैश डिसीजन ना लें, चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, समझें, और उनके तरीके, बहुत सारे तरीके होते हैं एक ही चीज़ को करने के, ठीक है, तो उन तरीक़ों में से जो बेस्ट हो वो ही चूज़ करें। बाकी ये साल आपका कार्मिक डेप्थ क्लियरिंग करने में निकलने वाला है, तो उन चीज़ों से घबराइए मत। ऊपर नीचे लाइफ में चलता रहता है, दैट्स ओके, बट एट द एंड यू आर अ सक्सेसफुल मैन, यू आर अ पीसफुल मैन, एंड यू आर अ स्टेबल मैन और वुमेन। ऐसा मत समझिएगा कि मैं मेंस के लिए ही कर रही हूँ, ये वुमेन्स पे भी लागू होता है। तो ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस। आई होप यू ऑल लाइक्ड इट। अगर लाइक किया है आपने इस वीडियो को, प्लीज़ एक छोटा सा वहाँ पे लाइक, एक कमेंट दे दीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड दैट्स इट फॉर द डे। आई होप आई विल सी यू इन अदर वीडियोज़ ऑल्सो। एंड वंस यू सब्सक्राइब और गिव अ लाइक, दैट विल बी अ बिग मोटिवेशन फॉर मी, जो मुझे हेल्प करेगा और वीडियोज़ आपके लिए ऐसे लेकर आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी एक्वेरियस। बाय बाय।